तो कैसे आप जानोगे कि ये डेसिमल संख्या है? अगर इस प्रकार से संख्या लिखी रहे और बेस के रूप में जो है 10 लिखा रहे तो समझ जाना है आपको कि ये डेसिमल संख्या है। इसी डेसिमल संख्या को हम जो है बाइनरी संख्या में बहुत ही आसान तरीके से लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इस 37 से ज़्यादा संख्याएं नहीं होनी चाहिए जो मैं संख्या यहाँ डिजिट करने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 लिखेंगे सिंपल तरीके से और उसके बाद जो है 2 लिखेंगे यहाँ सिंपल तरीके से 2, ठीक है ना। संख्याओं में 2 लिखेंगे। अब 2 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल तरीके से 2 का दुगना करते हैं तो 4 हो जाता है। और अगर 4 का दुगना करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। सिंपल तरीके से यहाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं। और 8 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से। और 16 का दुगना करेंगे तो यहाँ जो है 32 हो जाएगा। इस प्रकार से सिंपल तरीके से। ध्यान दीजिए कि 37 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 32 तक हम इसके करीब पहुँच गए हैं, तब यहीं इसको छोड़ देते हैं। अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे इसको बहुत विशेष ध्यान देना है। अब ऐसी संख्याएं जोड़िए कि 37 से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। इन संख्याओं में ऐसी संख्याएं जोड़िए कि 37 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि जो जो संख्याएं यहाँ जुड़ती हैं उन संख्याओं के नीचे 1 लिखेंगे और जो संख्याएं नहीं जुड़ेंगी उन संख्याओं के नीचे जो है 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो देखिए कि पहले देखिए कि 32 है। अगर 32 में 16 जोड़ेंगे तो ये जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 48 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 16 नहीं जुड़ेगा। पहले तो 32 जुड़ रहा है, इसके नीचे जो है 1 लिख लेते हैं। 16 नहीं जुड़ रहा है, इसके नीचे 0 लिख देते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि जो संख्याएं जुड़ेंगी वही संख्याओं के नीचे जो है 1 लिखेंगे। जो संख्याएं नहीं जुड़ेंगी उन संख्याओं के नीचे 0 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कि 32 जुड़ा था और 32 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ये भी संख्याएं नहीं जुड़ रही हैं, इसके भी नीचे हम 0 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। अब देखिए कि यहाँ 32 है, यहाँ 4 है, तो 32 4 36 हो जाएगा। तो ये संख्याएं जुड़ रही है तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं सिंपल तरीके से। और यहाँ 36 हुआ है और 36 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। है यहाँ 37 संख्या, तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके भी नीचे हम जो है 0 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। अब देखिए कि 32 और 4 36, 36 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 37 हो रहा है यहाँ 37, तो इसके नीचे 1 लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने किया क्या? जो संख्याएं जुड़ी उन संख्याओं के नीचे मैंने 1 लिखा है और जो संख्याएं नहीं जुड़ी उन संख्याओं के नीचे मैंने 0 लिखा है। तो 32 और 4 36, क्योंकि 4 जुड़ रहा है तो 32 4 36 और 1 37 ये जुड़ रहा था। ये संख्याएं नहीं जुड़ रही थी तो इनके नीचे मैंने 0 लिखा है। यही आपका जो है डेसिमल मैंने जो निकाला उसका आंसर आ रहा है, अर्थात बाइनरी संख्या निकल के आ रही है। तो इसको हम यहाँ सिंपल तरीके से लिख देते हैं। 1 आया है और 00 आया है, सिंपल तरीके से 00 लिख देते हैं। और 1 आया है, यहाँ 1 लिख देते हैं। और 0 आया है, यहाँ 0 लिख देते हैं, अर्थात 1 आया है 1 लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने 37 का जो है डेसिमल निकाला है, इतना जो है बाइनरी संख्या निकल के आया है। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये बाइनरी संख्या क्या 37 का सही है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कैसे चेक करेंगे। यहाँ हम जो है 37 को भाग दे देते हैं 2 से। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ भाग देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 18 दूनी 36, तो यहाँ 18 लिखते हैं, ठीक है ना। 18 लिख देते हैं, जो शेष बच जाता है उसको यहाँ लिखते हैं बगल में, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से। अब यहाँ क्या करते हैं? 18 में 2 से भाग दे देते हैं। जब 18 में 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ संख्याएं कट रही हैं, जब पूरी संख्याएं कटती हैं तो वहाँ पर 0 लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर 2 से भाग दीजिए 9 में, तो 2 चौक 8 होगा। तो यहाँ जो है 4 लिखेंगे सिंपल तरीके से और यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा और इसको बढ़ा लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ जो है 2 से भाग देते हैं 4 में, 2 दूना
4 हो जाएगा। यहाँ कट रहा है तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं और यहाँ थोड़ा बढ़ा लीजिए और उसके बाद फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 एकन्नम 2 क्या हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, यहाँ 0 क्योंकि कट रहा है। अब सिंपल तरीके से इसी तरफ से मतलब यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है ना, इस तरफ से लिखेंगे, इधर चले जाएंगे तो सिंपल तरीके से देखते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख लिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख लिए सिंपल तरीके से। और यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख लिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लिए। अब देख लीजिए और इसको मिलाइए कि क्या ये संख्याएं जो मैंने 37 का डेसिमल निकाला है, जो ये आंसर निकल के आया है, क्या इससे मिल रहा है। तो देखिए कि 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 00 है, यहाँ 00 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपकी जो है जो डेसिमल संख्या निकाले हैं, अर्थात डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में निकाले हैं, क्या आपकी बाइनरी संख्या आ रही है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये आज आपको बताया है। इससे आगे मैंने जो है यूट्यूब चैनल पर अपने अविनाश जी कंप्यूटर चैनल पर सारे वीडियो बनाकर रखे हैं, उसको आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरे फेसबुक को भी जो है अविनाश जी कंप्यूटर के नाम से उसको भी फॉलो करके उस पर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये मैंने जो आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी संख्या में बदलना सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। तो इसी प्रकार से हमारे साथ लगातार कंप्यूटर पढ़ते रहिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।